ईरान ने यमन में हूथी विद्रोहियों से अपील की है कि रेड सी यानी लाल सागर को बंद करने के लिए तैयार हो जाइए। शट डाउन रेड सी, इसका मतलब ईरान तापमान बढ़ा रहा है। यही नहीं दोस्तों, आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मूज की फितरत हमेशा के लिए बदल गई है और अमेरिका लाख कोशिश करे वो गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आ सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही है। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह और अमेरिकी समय के मुताबिक थर्सडे नाइट देश को एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने देश की इलेक्शन व्यवस्था पर सवाल उठा दिया कि मैं जो 2020 में हारा था उसके पीछे धांधली है, यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिकी डेमोक्रेसी खतरे में है। दूसरी तरफ हम साफ तौर पर अमेरिकी लहजे में एक अजीबोगरीब कंफ्यूजन देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट इस बात से भी पता चलती है कि अब वो ईरान के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। जी हां, जो किसी वॉर क्राइम से कम नहीं है। ईरान कह रहा है कि यह वॉर क्राइम है। अरागची कह रहे हैं कि अमेरिका यह बंद करे क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा युद्ध अपराध है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका संज्ञान, इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि इस्राएल की वजह से अमेरिका इस जंग में खिंचा चला आ रहा है। तो बड़ा सवाल, जब आपको पता है प्रॉब्लम क्या है तो फिर आप सिविलियन टारगेट्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? अमेरिका यह भी कह रहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। तो अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो बातचीत कीजिए ना। जबरदस्त कंफ्यूजन जिससे पता चलता है कि अमेरिका यह जंग हार चुका है। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं करंट रिपोर्ट की इस खबर की तरफ। जस्ट इन ईरान हैज आस्क्ड येमेन्स हूथी टू प्रिपेयर टू क्लोज रेड सी ऑयल शिपिंग रूट्स इफ द यूनाइटेड स्टेट्स अटैक्स ईरान्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। आसान लफ्जों में कहा जाए, अगर अमेरिका ने ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, वहां हमला किया तो रेड सी को बंद कर देना। क्योंकि हॉर्मूज पहले से ही बंद है जहां से करीब 20% तेल का व्यापार होता है। अगर हम रेड सी की बात करें तो यहां से करीब 10% का तेल व्यापार होता है, यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया भर के 30% ऑयल ट्रैफिक पर असर पड़ने वाला है। और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इस बीच आईआरजीसी के प्रवक्ता जुल्फिकारी ने कहा है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। गौर कीजिएगा अल जजीरा इंग्लिश पर उनका यह बयान। Iranian Armed Forces spokesperson Ibrahim Zulfiqari said the Strait of Hormuz has changed forever after the war, blaming the US for the destabilization and urging Gulf states not to allow US attacks on Iran from their territory. यानी कि दो चीजें, अमेरिका ने हमेशा के लिए इस इलाके की फितरत को बदल दिया है, साथ ही गल्फ स्टेट्स को यह चेतावनी दी है कि अपने इलाके का इस्तेमाल मत होने दें। मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि पिछले 12 घंटे में जब आप सो रहे थे तो हालात क्या थे, हालात किस तरह से खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ गए हैं। खासतौर से अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक संतुलन की बात करें। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ। अब वो बता रहे हैं ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स है और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो पेश किया है और वो कह रहे हैं कि कुवैत में इराकी बॉर्डर के पास एक अमेरिकी बेस है। ईरान के हमलों में वो अमेरिकी बेस तबाह हो गया है। आप खुद इस वीडियो को देखिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, मगर उससे पहले खबर क्या है वो समझिए दोस्तों। ईरान की आर्मी ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने एक हेलीकॉप्टर डिप्लॉयमेंट साइट पर हमला किया है, एक P-8 रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट पर हमला किया है और यह हमला हुआ है अल साखिर बेस पर। यह जो अल साखिर बेस है वो बहरीन में है और बताया जाता है यह हमला आरश ड्रोन से किया गया है। याद कीजिएगा कल ही मैंने आपको आरश ड्रोन के जलवे के बारे में बताया था, उसके लिए आप मेरा वो शो दोबारा देख सकते हैं। मगर आइए, आरश ड्रोन ने अल साखिर बेस में किस तरह की तबाही मचाई देखा जाए।
इसके अलावा ईरान की सड़कों पर लोगों का जज्बा बदस्तूर बना हुआ है। मगर वो जज्बा, वो जश्न दिखाने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर ईरान की सड़कों पर है, वहां के स्क्वायर पर है, तेहरान के स्क्वायर पर। और आप जानते हैं यहां पर ट्रंप को दिखाया गया है वो खून में दफन होता जा रहा है। ईरानी कह रहे हैं कि ट्रंप दफन हो जाएगा ईरान के बदले की आग में। यानी कि ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। उनके लोगों में किस तरह का जज्बा, किस तरह का हुजूम है, आइए देखा जाए। मैंने आपको तमाम वीडियोस दिखाए दोस्तों, जिसमें P-8 रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ, कुवैत पर हमला हुआ। इस बारे में ईरानी सेना का क्या कहना है, आइए उस पर गौर फरमाया जाए। ईरानी सेना का दावा, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला। ईरानी सेना का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सेना की तैनाती वाले ठिकानों और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर्स पर ड्रोन से हमला किया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेना ने बयान में कहा, हम अपने इतिहास, जनता के समर्थन, अनुभव यानी एक्सपीरियंस और युद्ध की तैयारी पर भरोसा करते हुए हर तरह के दबाव और खतरे का पूरी सतर्कता और मजबूती से सामना कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। यानी कि ईरान बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है, मगर अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के सिविलियन टारगेट्स पर, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, जहां वाटर प्लांट्स हैं, उस पर हमला शुरू कर दिया है। और ईरान ने हुथियों को कह दिया है कि अगली बार ये लोग हमारे एनर्जी सोर्सेस पर निशाना साधें, रेड सी को बंद कर दो। अमेरिका क्या कर रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यूएस कैरीज आउट मेजर स्ट्राइक्स ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सदर्न ईरान, और उसके तहत दोस्तों 5 ब्रिजेस पर निशाना साधा गया है। इस बारे में हमें क्या खबरें मिल रही हैं, गौर फरमाएं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दावा, अमेरिकी हमले में हॉर्मुज़गन प्रांत के 5 पुल निशाने पर। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी हॉर्मुज़गान प्रांत के प्रशासन ने कहा है कि अमेरिकी हवाई हमलों में 5 पुलों को निशाना बनाया गया है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा ये 5 पुल कौन से हैं, तो वो पांचों पुल एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले बंदर अब्बास को खमीर और लार से जोड़ने वाला गरीवेह पुल, इसे निशाना बनाया गया है। दूसरा, लतीदान गांव के पास एक और पुल, वो भी निशाने पर। कहूरिस्तान लार मार्ग पर 2 पुल निशाने पर। बंदर खमीर केशार और बंदर अब्बास को जोड़ने वाला एक अधूरा पुल, और खमीर जिले के मारू गांव का एक पुल। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इन रास्तों को अवॉइड करें और यहां से ना गुजरें। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस पुल का इस्तेमाल, ये जो 5 पुल जिन पर अमेरिका ने निशाना साधा है, ये पांचों पुल यहां से लोग गुजरते हैं, फिर भी अमेरिका इन पर हमला कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है? अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसके अंतर्गत अमेरिका ने हमला किया है। यह हमला हुआ है शूर नदी में, जो बंदर अब्बास का ब्रिज था, वहां पर यह हमला होता है। और आप देखिएगा किस तरह की आग लगी हुई है, देखा जाए। كل قريبات تريلي تانكر السوق نابود بود رانا عندها مور ترى غيرهم بود میشه که پارد وسط كل قريبا ها
پل گریبت یک کلا اصلا نیست. آها وای 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 یه خواردن بسته پل اسرائیلی کسی رو طرف پل گریبت نیاد پل گریبت پلام ईरान सवाल पूछ रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश क्यों है। अब्बास अराक्ची सामने आए हैं, उनके बयान पर गौर कीजिए। Iran's foreign minister Abbas Araghchi has accused the US of committing war crimes, saying its strikes on vital infrastructure violate international law and the UN Charter, and warned those responsible cannot evade legal responsibility. यहां पर अब्बास अराक्ची इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल हैं और ट्रंप भी नहीं बच पाएंगे। और सीधा सा सवाल है, आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना क्यों साध रहे हैं? अब अगर ईरान के हमले में कुछ नागरिक मारे जाते हैं तो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ा हो जाएगा, सब ईरान पर हमला करना शुरू कर देंगे। और यहां पर मैंने आपको बाकायदा तस्वीरें, वो वीडियो दिखाई जिसमें अमेरिका ब्रिजेस पर हमला कर रहा है। 5 ब्रिजेस पर हमला कर दिए। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अमेरिका के रवैये में कंफ्यूजन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और हां, इंतजार कीजिएगा, पूरे इलेक्शंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उस पर भी हम सुनेंगे, मगर ख्याली पुलाव किस तरह से वो पका रहे हैं उस पर गौर फरमाएं। ट्रंप कह रहे हैं कि हम जंग जीत रहे हैं, हम ईरान को हरा रहे हैं। क्या सिविलियंस को निशाना साधकर आप जंग जीत जाएंगे? क्या कहा ट्रंप ने, सुना जाए। We're making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. और दूसरी तरफ एक कंफ्यूजन साफ तौर पर दिख रहा है। अब कैरोलाइन लीविट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि ईरान बातचीत करने को तैयार है। तो अगर ईरान बातचीत करने को तैयार है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप ये जंग आगे बढ़ा रहे हैं? आखिर ट्रंप की कौन सी कमजोर रग है उसके हाथ में? और इंतजार कीजिएगा, जेडी वैंस ने क्या कहा है इसराइल के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर पहले सुनिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कह रही हैं। Iran very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. The reason, and this is important for the American people to understand, the reason for the recent strikes over the course of the last several days is because Iran violated the Memorandum of Understanding that we struck with them. Specifically, in the Memorandum of Understanding that they signed, they were not to fire on commercial vessels moving through the Strait of Hormuz. And unfortunately, they have made the tragic decision for them to do that. And President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place in the Strait without ensuring Iran pays consequences for that. And that's what we are witnessing right now. They have expressed they still want to make a deal to the president. We're talking to them, but again, the president is not going to allow them to fire on ships in the Strait without paying a consequence for that. डर डर के ही सही, मगर अमेरिका कहीं ना कहीं इसराइल पर भी उंगली उठा रहा है। अब हो सकता है कि जेडी वैंस के कोई सीक्रेट्स इसराइल के पास ना हो, मगर गौर फरमाएं उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा है, एक पॉडकास्ट में क्या कहा है। बीबीसी के मुताबिक जेडी वैंस अक्यूजेस इजराइल ऑफ मैनिपुलेटिंग यूएस पब्लिक ओपिनियन टू प्रोलॉन्ग ईरान वॉर। आसान लफ्जों में कहा जाए तो यहां पर एक पॉडकास्ट में, जो रोगन को दिए गए एक पॉडकास्ट में, यहां पर जेडी वैंस कह रहे हैं कि इसराइल अमेरिकी जनता को भ्रमित कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है ताकि ईरानी जंग ज्यादा खिंच सके। तो जब खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति ये बात कर रहे हैं और फिर भी आप उनके सिविलियन टारगेट्स को निशाना साध रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनकी सोच कहां जा रही है। गौर फरमाइएगा जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। बुधवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कंजर्वेटिव पॉडकास्टर जो रोगन से कहा, उन्हें इस्राएल सरकार के कुछ लोगों पर भरोसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने और वॉर को अनिश्चित समय तक जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैंस के इस बयान पर इस्राएली सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने गुरुवार को कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति भी इस बात से सहमत होंगे कि विदेशी देश अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल, अगर आपको पता है कि विदेशी देश ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? और जहां तक विदेशी देशों की बात करें तो क्या पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी है? गौर फरमाइए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान की तरफ। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब आप मुझे बताइए, सऊदी अरब पर कौन हमला कर सकता है? यानी कि सऊदी अरब के मिलिट्री ठिकानों पर कौन हमला कर सकता है? ईरान। अनलेस मोसाद एक साजिश के तहत सऊदी अरब के सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाए, और चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक करार है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, इसलिए वॉर और ज्यादा सीरियस हो जाए। पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है दोस्तों, यह बहुत दिलचस्प है। इसीलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है वो मैं आपको तमाम जानकारी इस मंच पर देता रहता हूं। और ट्रंप, जहां तक ट्रंप की बात की जाए, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गौर फरमाइए, उन्होंने देश के नाम एक संबोधन दिया है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस में धांधली हो रही है। जिस चुनाव में वो हार गए थे 2020, उसमें वो धांधली की बात कर रहे हैं। गौर फरमाइए CNN की खबर, ट्रंप क्लेम्स declassified डॉक्यूमेंट शोज यूएस इलेक्शन वल्नरेबिलिटीज। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव में कई खामियां हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि उन खामियों की वजह से चुनावों पर कोई असर पड़ा होगा, इसके कोई सबूत नहीं है। और वो कहीं ना कहीं चाइना पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि अमेरिकी चुनावों में अगर किसी देश ने दखल दिया है तो वो रशिया ने। यहां पर वो चाइना पर सवाल उठा रहे हैं। गौर फरमाइए उन्होंने क्या कहा और इसकी अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्राइम टाइम भाषण में दावा किया कि अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में कई कमजोरियां हैं। हालांकि उनकी सरकार द्वारा जारी गोपनीयता हटाए गए दस्तावेजों में ज्यादातर उन कमजोरियों का जिक्र है जिनके बारे में सालों से जानकारी थी और जिन्हें दूर करने की कोशिश चुनावी अधिकारी पहले से कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद लोगों का भरोसा कमजोर करना नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रंप पिछले कई सालों से 2020 के चुनाव को लेकर झूठे दावे करते रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा प्रभावित हुआ है। अपने भाषण में ट्रंप ने अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों और इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी जोर दिया। उन्होंने ताजा महंगाई के आंकड़ों का जिक्र किया, अपने ट्रंप अकाउंट्स अभियान का प्रचार किया और ईरान के साथ चल रहे युद्ध का सिर्फ हल्का सा जिक्र किया। CNN कह रहा है कि ट्रंप ने जो भी दावा किया है ना, कोई बहुत बड़ा दावा नहीं किया है, और इन दावों से यह साबित नहीं हो रहा है कि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, इन खामियों की वजह से चुनावों के असली नतीजों पर असर पड़ा। गौर फरमाइए CNN अपने इस आर्टिकल में क्या लिखता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने प्राइम टाइम भाषण में दावा किया कि अमेरिका की चुनावी व्यवस्था में कई कमजोरियां हैं। उन्होंने हाल ही में सार्वजनिक किए गए गोपनीय दस्तावेजों का हवाला देते हुए भविष्य के चुनावों में खासकर चीन की तरफ से विदेशी दखल का खतरा हो सकता है, ऐसा कहा। हालांकि ये दस्तावेज अभी पब्लिक किए गए हैं, लेकिन इनमें जिन कमजोरियों का जिक्र है उनके बारे में सालों से जानकारी थी और देश भर के चुनाव अधिकारी इन्हें दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पहले हुए किसी चुनाव, जिसमें 2020 का राष्ट्रपति चुनाव भी शामिल है, जिसे ट्रंप हार गए थे, कि नतीजे विदेशी दखल या धांधली की वजह से बदल गए हों। दोस्तों, ट्रंप के साथ जो काम कर चुके हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप का भाषण बहुत खतरनाक है। गौर कीजिएगा, फॉर्मर डेप्यूटी DNI Sue Gordon served under President Obama and President Trump. She called Trump's claim of election interference a dangerous speech. उन्होंने कहा यह खतरनाक भाषण है। इनफैक्ट कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी कहा है यह निहायत ही खतरनाक है और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका की लोकतंत्र यानी कि अमेरिका की डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो सकता है और ट्रंप अमेरिका की डेमोक्रेसी पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अगर आप मुझसे पूछें तो यह एक राष्ट्रपति की बौखलाहट है, यह ट्रंप की बौखलाहट है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ईरान में क्या करूं।
उन्हें लग रहा है कि सिविलियन टारगेट्स पर निशाना साधकर ईरान डर जाएगा, उसकी सभी शर्तों को मान लेगा। मगर यह ईरान डरने को तैयार नहीं है, यह पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी जनता उसकी सड़कों पर अभी भी बनी हुई है, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इस मंच पर तमाम जानकारियां मैं आप तक लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।